मॉक ड्रिल किस लिए? आप सबको पता है, न्यूज चैनल से आपको सबको पता लग रहा है कि पहलगाम जो अटैक हुआ था उसके रिस्पॉन्स में जो एयर स्ट्राइक की गई है उसके लिए अब हमें रेडी रहना है कि ऑपोजिशन में कोई भी हम लोगों पे अटैक हो सकता है या जो भी कंडीशंस रहेंगी, आपातकालीन स्थिति देश में चल रही है, तो उससे हमें कैसे अपने आप को बचाना है, आसपास के लोगों को बचाना है, उसके लिए मॉक ड्रिल्स करवाई जाती हैं। मॉक ड्रिल्स का मेन मोटिव ही यही होता है कि लोगों को इस बारे में बताया जाए कि कैसे वो इन चीजों से बच सकते हैं, अपने आप को, आसपास के लोगों को बचा सकते हैं। ओके, तो सीखते हैं मॉक ड्रिल की सहायता से कि कैसे हम एक दूसरे को बचा सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी स्थिति आती है तो हम कैसे एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट है आपके पास जब भी आपको कोई इमरजेंसी या आपातकालीन अलार्म या सायरन की आवाज सुनाई दे, तो सायरन भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, तो आपको एक आवाज में सुना देती हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ, अगर ऐसी हमें कोई आवाज सुनाई देती है तो हमें अलर्ट हो जाना है। आप लोगों ने सुनी थी, ये आपके सायरन की ही आवाज है कि आप लोगों ने अलर्ट हो जाना है, ध्यान देना है। सेकेंडली, आप अपने घर पे हैं, किसी बिल्डिंग में हैं, ऊपर वाले फ्लोर्स पे आप हैं, तो वहां से आपको नीचे वाले सरफेस पे आना है। आप किसी ऐसे रूम में जा सकते हैं जो बहुत मजबूती से बनाया गया हो। अगर आपके पास बेसमेंट अवेलेबल है तो सबसे बेस्ट है। बेसमेंट आपके बंकर्स के जैसे ही होते हैं जिससे आप किसी भी होस्टाइल अटैक से, एयर रेड से या फिर अटैक से बच सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप किसी ऐसे प्लेस पे हैं जो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला है, तो आपने किसी खुले प्लेस पे जाना है, खुले स्थान पे जाना है जहां आप सेफ रह सके, क्योंकि जब भी ऐसे अटैक होते हैं तो ज्यादा कोशिश यही की जाती है कि भीड़ भाड़ वाली जगह पे ही अटैक किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान हो। बड़ी बिल्डिंग्स के लिए मना क्यों किया गया है? क्योंकि जब भी एयर स्ट्राइक्स होती है तो उन्हीं पे हमला किया जाता है। बड़ी बिल्डिंग्स का जो मलबा होता है वो भी बहुत ज्यादा होगा, तो आसपास के लोगों को भी काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है, ज्यादा नुकसान होता है। खुले स्थान पे आप ऐसी चीजों से बच सकते हैं, ऐसी सिचुएशन से बच सकते हैं। अगर आप किसी खुले स्थान पर रही हैं तो आपने क्या करना है, खुद को किसी चीज से हाइड करना है, आड़ ले लेनी है, ऐसे छुप के बैठ जाना है, ऐसे बैठते हैं ना जिसे, ऐसे छिप के बैठ जाना है। आप किसी पेड़ के पीछे छिप सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी चीज अवेलेबल नहीं है तो आप यही कोशिश कीजिए कि आप बेसमेंट में ही छिप कर बैठे, जब तक आपको सेफ्टी वाली फीलिंग ना आ जाए कि आपको कोई जो आपकी गवर्नमेंट अथॉरिटीज है उनसे कोई ऑर्डर ना मिले, तो आपको ऐसी चीजें नहीं करनी है। सेकेंडली, आपके पास एक होता है ब्लैकआउट ड्रिल। ब्लैकआउट ड्रिल में क्या होता है, सभी चीजें जैसे लाइट्स हैं या आपकी फ्लैश लाइट्स है, जो भी मतलब रोशनी नहीं आनी चाहिए आपके घर में, वो सारी चीजें आप लोगों ने ऑफ कर देनी है। लाइट्स ऑफ कर देनी है, कर्टन्स आप लोगों ने लगा देने हैं, ताकि बाहर से जब भी अटैक हो तो किसी को भी पता ना लगे कि अंदर कोई इंसान है या नहीं है। इससे भी आप अटैक से बच सकते हैं। नेक्स्ट, आप अपने घर को नेविगेट करने की कोशिश कीजिए। आप अपने घर की लाइट्स ऑफ करके ये कोशिश कीजिए कि आप पहचान पाते हैं कि यहाँ किचन है, यहाँ स्टेयर्स है, यानी सीढ़ियाँ हैं, कहाँ आपके रूम का गेट है, कहाँ से आप बच सकते हैं, खिड़कियाँ कहाँ पे है आपकी। ओके, जब भी आपके पास कोई सिचुएशन इमरजेंसी वाली होती है तो आपने इन चीजों को फॉलो करना है। आपको अपने घर का पूरा नेविगेशन आना चाहिए कि अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो घर से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं। आपके पास सिंगल एंट्री एग्जिट है या आप और किसी साइड से भी निकल सकते हैं घर से, क्योंकि मेन डोर पे तो सबका फोकस हो ही सकता है, बट आपके घर का तो आपको ही पता होगा ना कि सेकंड क्या ऑप्शन हो सकता है आपके पास अगर आप मेन गेट से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, अगर आपको अपना घर छोड़कर ही जाना पड़े, ऐसा नहीं कि अभी जाएंगे घर पे और बोल देंगे मैम ने बोला है कि इमरजेंसी कंडीशन है देश में, घर छोड़ के चले जाओ,
ऐसा नहीं है। जब तक आपको कोई स्पेसिफिक ऑर्डर्स ना मिले, कोई अथॉरिटीज के ऑर्डर्स आपको ना मिले, तब तक आपने इन अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। आप अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए। अगर आपको इन केस घर आपका छोड़ना भी पड़ता है तो आप एक छोटा बैग लेंगे, बहुत बड़ा नहीं, जैसे स्कूल बैग होता है ना आपका, लगभग इतने साइज का आपने लेना है, हैंग करने वाला। उसमें आप क्या क्या चीजें रखेंगे जो भी आपके लिए नेसेसरी कंडीशन है। लाइक आपके पास वाटर बॉटल है, हल्के फुल्के आप स्नैक्स रख सकते हैं जिसको आप लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि चिप्स वगैरह के पैकेट डाल देंगे, वो आपके बैग को वैसे फ्लफी बना देगा लेकिन उसका यूज नहीं हो पाएगा। फर्स्ट एड बॉक्स आपने रखना है अपने पास, मोबाइल, आपके पास जो भी कैश अवेलेबल हो, गोल्ड आपके पास अवेलेबल हो। यानी कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन होती है कि पैसे नहीं है तो आप उन चीजों को यूज कर पाएंगे। लास्ट में अपनी फैमिली के साथ आप लोगों ने अच्छे से कम्युनिकेशन रखना है। कम्युनिकेशन किस लिए इम्पोर्टेंट है? ताकि सब लोगों को एक दूसरे की बातें पता हो कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें घर छोड़ के जाना है तो किसी ऐसे प्लेस पे इकट्ठे होंगे कि अगर 5-10 मिनट्स आगे पीछे भी हो जाता है तो सब आपको मिल जाएंगे वहाँ। आपने अपने नेबर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ